Hello and welcome to my channel Study Hub. My name is Jasleen and today we will know about the topic subject and object. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं. These are the parts of sentences. In the previous video we read about the sentences and the parts of sentences. बस ये उन्हीं का आगे continuation है. जो एक सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ये सब्जेक्ट वो है जो हमें हमारे सेंटेंस के बारे में बताता है. एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ आई राइट हियर सुनील इज रीडिंग अ बुक. अब ये एक सेंटेंस है. इसमें जो सुनील है is reading a book. सुनील किताब पढ़ रहा है. ओके, सो नाउ दिस सेंटेंस टेल्स अस अबाउट सुनील. ये हमें सुनील के बारे में बता रहा है. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. अब सुनील क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या सुनील के बारे में जो भी ये सेंटेंस हमें बता रहा है, that is our predicate. So this is our predicate and this is our subject. ठीक, अब ये सब्जेक्ट है. यही सब्जेक्ट हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे. सेकेंड थिंग इज प्रेडिकेट. अभी जो प्रेडिकेट है जो हमें उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं. वो एक्शन भी बता सकता है. एक्शन भी हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हम अभी आगे रीड करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यस, इसमें सुनील सब्जेक्ट है बिकॉज द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट. जो हमारा सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है. किसी मेन, लाइक इफ़ आई से जो एक्शन हो रहा है, सब जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये सेंटेंस किसके बारे में है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. इफ़ आई से द पर्सन और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन. अब इसमें सुनील इज रीडिंग अ बुक. नाउ सुनील जो है वो किताब को पढ़ रहा है. जो एक्शन है दैट इज बीइंग डन बाय सुनील, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट. Who is doing the action? Sunil is doing the action. Now usually it's a noun or a pronoun. ये क्या है? Noun. It's the name of a person. अब यहाँ पे अगर मैं he लिखती या she लिखती या they are reading a book, तो जो pronoun होता है वो भी हमारा subject हो सकता है और नाउन भी. और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर मैं यहाँ दो नाम लिखती, अमित एंड सुनील और अजय एंड अमित आर रीडिंग बुक्स, तो वो भी हमारे दोनों सब्जेक्ट हो सकते थे. नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट. इससे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जॉन इज़ वॉचिंग अ मूवी. अब इस सेंटेंस में ये अंडरस्टूड है कि जॉन सब्जेक्ट है बिकॉज ये पूरा जो सेंटेंस है दिस इज अबाउट जॉन. नाउ जॉन इज वॉचिंग अ मूवी. हु इज वॉचिंग अ मूवी? जॉन इज वॉचिंग अ मूवी. हु इज डूइंग द एक्शन? जॉन इज डूइंग द एक्शन. अब एक्शन क्या है? एक्शन है ये वॉचिंग. दिस इज अ वर्ब. अब ये जो एक्शन है, इसने ये रिसीव कौन कर रहा है, ये किसके पास ये एक्शन गया? ये है सब्जेक्ट, ये वॉच कर रहा है, बट क्या? वो है हमारा मूवी. तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, जब हम बात करते हैं वर्ब की, इफ़ आई आस्क व्हाट, सो ये जो नाउन है वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है? मूवी. दिस इज अ ऑब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग दैट द एक्शन इज डन टू, या फिर जो हमारा वो एक्शन है, जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, वो रिसीव कौन कर रहा है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे दो पार्ट हो गए सेंटेंसेस के. इसमें एक वर्ब भी ऐड हो गया. नाउ अमित इज गोइंग टू स्कूल. इन दिस सेंटेंस अमित इज द सब्जेक्ट क्योंकि ये नाउन है और ये हमें बता रहा है, ये इसके बारे में ही बात हो रही है. हमारी बात है अमित के बारे में हो रही है. लाइक अमित इज गोइंग टू स्कूल. अमित स्कूल जा रहा है. अब ये गोइंग है हमारा इसमें वर्ब, ये हमारा एक्शन है. अब ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? अब ये अमित है, वो जा रहा है कहाँ पे? वेयर? वो है स्कूल. स्कूल इज द ऑब्जेक्ट.
ठीक, नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट दिस. हम इसके बारे में पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस. Identify the subject and object in the following sentences. Ravi is playing with his friend. So now here, who is playing with his friend? We are talking about Ravi. So here Ravi is the subject because यहाँ पे जो action perform हो रहा है ये रवि कर रहा है. Ravi is playing with his friend, but who is receiving the action? ये playing हो रहा है, खेल रहा है, but who is receiving the action? Friend. तो ये जो हमारा रिसीवर है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. सेकेंड, चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क. इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है. हु वेंट टू द पार्क? वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन हियर इज द सब्जेक्ट, बट यहाँ वेंट हो गया हमारा एक्शन टू द पार्क. अब ये जो एक्शन है ये किसने रिसीव किया? ये चिल्ड्रन कहाँ गए? कौन था रिसीवर? इट वॉज द पार्क. So here receiver, park is the object. John loves ice cream. Who loves ice cream? The answer is John. So John here is the subject and the receiver, like loves is the verb and ice cream here is the receiver. It's a object. Rahul is eating a cake. Who is eating a cake? Rahul. So Rahul here is the subject. और ये जो एक्शन है ये किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? कौन रिसीवर है? वो है केक. सो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. She bought a new dress. Now she is a pronoun. It's not a noun. So she bought. अब ये जो she है, who bought a new dress? We are talking about she. It's a girl. यहाँ ये है हमारा सब्जेक्ट. बॉट हुआ हमारा वर्ब, इट्स एन एक्शन. अ न्यू ड्रेस, अब ये एक्शन को रिसीव किसने किया? क्या लिया गया? ये था न्यू ड्रेस. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. नाउ लास्ट इज प्रिया इज लिविंग इन कैनेडा. हु इज लिविंग इन कैनेडा? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिया. इट्स द सब्जेक्ट. इज लिविंग इन कैनेडा, ये तो है ये एक्शन. ये परफॉर्म कहाँ हो रहा है? मतलब ये कौन है इसका रिसीवर? वी आर टॉकिंग अबाउट कैनेडा. ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, सो अभी हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. नाउ लेट्स नो अबाउट ऑब्जेक्ट. जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं. पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Second is indirect object. Now let's know about this in detail. Okay, so now let's know more about direct and indirect objects. Direct object, it is the receiver of the action mentioned in the sentence. हमने जो अभी जो sentences read किए थे, जो हमारा direct object जो mentioned होता है sentence में, जो receiver होता है, that is the direct object. The noun answering what after the verb is direct object. For example, अब इस sentence में verb क्या है? Rahul ate an ice cream. Rahul is our subject because we are talking about Rahul कि वो आइसक्रीम खा रहा है. Ate an ice cream. राहुल ने आइसक्रीम खाई थी. Ate here is the verb. अब यहाँ पे लिखा है the noun answering. The noun answering what after the verb. Rahul ate what. अगर मैं पूछूँ राहुल सब्जेक्ट, राहुल ate what, तो इसका आंसर क्या है? आइसक्रीम. That is my direct object. So I'll underline this. Okay. Similarly, Mary paints landscapes. अगर मैं पूछूं Mary subject, verb paints. So Mary paints what? Landscapes. ये हमारा direct object है that is mentioned in the sentence. Now, we love to eat pancakes. We pronoun, love to eat, eat verb. Now we love to eat what? What की जगह क्या आएगा? Pancakes. ये directly mentioned है हमारे sentence में. This is again is the direct object.
she kicked the stone. Now she kicked, she is the subject, kicked is the verb action. She kicked what? Stone. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ डॉग्स ईट बोन्स. यहाँ पे बात डॉग्स की हो रही है. डॉग्स इज द सब्जेक्ट, ईट is the verb. Now dogs eat what? They eat bones. Again, this is a direct object. Luke wore a red jacket. So what did Luke wore? क्या पहना उसने? वो था रेड जैकेट. सो दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई रिपीट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, वो रिसीवर होता है जो हमारे सेंटेंस में बहुत डायरेक्टली मेंशन्ड होता है एज अ रिसीवर. नाउ लेट्स कम टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती कि मैरी पेंट्स लैंडस्केप फॉर हर मदर, तो अभी क्या हो गया कि मैरी पेंट्स वॉट का आंसर तो मिल गया, बट फॉर हुम, किसके लिए ये एक्शन हुआ, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It identifies the person or thing for whom the action is performed. अभी मैंने क्या बोला था, मैरी पेंट्स लैंडस्केप, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट वो लैंडस्केप किसके लिए पेंट कर रही है, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It is the person or thing for whom something is done. वो जो पूरा एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया, सब्जेक्ट. किसके बारे में है, सब्जेक्ट. एक्शन क्या है, वर्ब. ऑब्जेक्ट क्या है, जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है. पर इन सब में वो किसके लिए हो रहा है, फॉर हुम. दिस इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. My father bought me a mobile. So my father here is the subject because ये sentence my father के बारे में. Bought verb, mobile है हमारा direct receiver. But अगर इस पूरे sentence को हम किसके लिए कर रहे हैं, that is me. This is our indirect object. Now Sam gave Ben a gift. सैम ने ये बेन को गिफ्ट दिया. सैम इज हियर द सब्जेक्ट, गेव वर्ब. ये रिसीवर कौन है, गिफ्ट. बट ये सब कुछ किसके लिए हुआ है, फॉर हुम, दैट इज बेन. नाउ बेन हियर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई रोट हिम एन ईमेल. आई प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट है, रोट इज अ वर्ब, ईमेल रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हिम है, ये आई. अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई वुड हैव रिटन आई रोट एन ईमेल, सिंपल आई रोट एन ईमेल, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं होता. इसमें सिर्फ हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है. बट आई हैव रिटन हियर हिम, ये एक्शन इसके लिए परफॉर्म हो रहा है. दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Mike passed me the ball. Mike subject, past verb, ball is the object, direct object, and me ये action किसको दिया गया है, that is the indirect object. Alex drew his dad a picture. Alex ने अपने डैड को एक पिक्चर ड्रॉ करके दी. Alex here is the subject, drew is the verb, picture is the direct object, and dad जो रिसीवर है जिसके लिए ये पूरा एक्शन हुआ है, दैट इज हियर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई मदर बेक्ड मी अ केक. इफ आई वुड हैव रिटन हियर माई मदर बेक्ड अ केक, मतलब मेरी मदर ने केक बेक किया. माई मदर सब्जेक्ट, बेक वर्ब, केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बट आई हैव रिटन मी, मतलब ये एक्शन स्पेसिफिकली मेरे लिए परफॉर्म हुआ है. सो हियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी. So this was the main concept of subject, object, direct object and indirect object. I hope that your all your doubts or all your questions have been solved here. And if you like the video, do like the video, and for more videos, do subscribe to my channel. Thank you so much.